बाइबल हमें सत्यता की शिक्षा देती है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षकों ने जो सांसारिक अभिलाषाओं के भूखे हैं, बाइबल की शिक्षा को अपने मन की इच्छा से प्रकट किया है। सत्य वही ग्रहण कर सकता है जो अपने आप को सत्य के लिए त्याग दे। भविष्यवाणियों की पूर्ति का कार्य। पूर्ति का कार्य 3 प्रकार से होता है: विश्वासघात, विनाश और उद्धार। ये सब जानने के बाद भी यूहन्ना यीशु पर विश्वास नहीं लाता और उसे त्याग दिया जाता है। सभी को जय मसीह की। मेरा मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भविष्यवाणी क्या है? जो कथन या जो कही हुई बात भविष्य के कार्य को दर्शाती है वह भविष्यवाणी कहलाती है, और भविष्यवाणी बिना पूर्ति के अधूरी है, क्योंकि जब पूर्ति होती है तभी भविष्यवाणी सिद्ध होती है। मैं यह बात पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर के कार्य की इच्छा या विधान या अलौकिक ज्ञान को प्रकट करती है। भविष्यवाणी सुनने वाले के विश्वास पर निर्भर करती है कि भविष्यवाणी को सुनकर उसका आकलन या अवलोकन करता है कि नहीं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा अपने कार्य को प्रकट करता है और समय आने पर पूरा करता है। इसके लिए वचन देखें आमोस 3 अध्याय और उसकी 7 आयत। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमीन। यानी यहोवा परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करके कार्य को प्रकट करता है और समय आने पर उस कार्य को पूरा करता है। वही पूर्ति कहलाती है। यह परमेश्वर इसलिए करता है कि उसके कार्य को देखकर लोग विश्वास करें। वचन यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 29 आयत में लिखा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। आमीन। यानी बाइबल में ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियाँ मौजूद हैं जिनकी पूर्ति हुई। यह परमेश्वर ने इसलिए किया कि लोग विश्वास करें। और जब भविष्यवाणियाँ और पूर्तियों को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को महसूस कर पाते हैं कि जो परमेश्वर कहता है उसे अवश्य पूरा करता है। हम वचन देखें यशायाह 14 अध्याय और उसकी 24 आयत। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। आमीन। यानी परमेश्वर की जो युक्ति या कहें जो इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। क्या हमें पुराने नियम की भविष्यवाणियों और पूर्तियों को चेतावनी के तौर पर देखना चाहिए? क्या हम नए नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए तैयार हैं? क्योंकि पुराने नियम की भविष्यवाणियों को लोगों ने नहीं समझा, और जब पूर्ति हुई तो उन्होंने वाचा को तोड़ दिया, क्योंकि वह यीशु के विषय भविष्यवाणी होने पर भी यीशु को नहीं पहचान पाए। और नए नियम में यीशु ने कहा है, वचन लूका 18 अध्याय और उसकी 8 आयत में, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। यानी परमेश्वर चिंतित है कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो जिस विश्वास को मैं चाहता हूँ, क्या वह विश्वास मुझे पृथ्वी के लोगों में मिलेगा? क्योंकि वह आने से पहले दूसरे आगमन के विषय में बता कर गया है, ताकि हम पुराने लोगों के अनुसार अल्पविश्वासी ना रहें। बाइबल में यीशु के विषय भविष्यवाणी और पूर्ति वीडियो की स्क्रीन पर देखकर आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इन भविष्यवाणियों के विषय में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। बाइबल हमें सत्यता की शिक्षा देती है, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षकों ने जो सांसारिक अभिलाषाओं के भूखे हैं, बाइबल की शिक्षा को अपने मन की इच्छा से प्रकट किया है। और हम इन लोगों की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और सत्य से दूर भागते हैं, क्योंकि सत्य को ग्रहण करना हर किसी के बस का नहीं। सत्य वही ग्रहण कर सकता है जो अपने आप को सत्य के लिए त्याग दे। बाइबल के वचनों में एक सत्य यह भी है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने विश्वासघात किया। भविष्यवाणियों की पूर्ति का कार्य। पूर्ति का कार्य 3 प्रकार से होता है: विश्वासघात, विनाश और उद्धार। विश्वासघात यानी विश्वासघाती वे हैं जो परमेश्वर के वचनों से मुंह मोड़ लेते हैं, परमेश्वर के साथ की गई प्रतिज्ञा या वाचा को तोड़ते हैं, यानी परमेश्वर से शैतान की ओर जाना। विनाश विनाशी वो हैं जो विश्वासघाती लोगों का नाश या दंड करते हैं, यानी शैतान की ओर से। उद्धार बचाने के लिए परमेश्वर उद्धार का कार्य करता है, यानी परमेश्वर की ओर से। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भी भविष्यवाणी हुई और उसकी पूर्ति हुई। इसलिए हम जानेंगे कि यूहन्ना परमेश्वर से शैतान की ओर क्यों आने पाए, वे विश्वासघाती बन गया। मार्ग तैयार करने वाले दूत के कार्य। बाइबल में हमें मार्ग तैयार करने वाले दूत के विषय में भविष्यवाणी मिलती है, और यह भविष्यवाणी पुराने नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी में मिलती है। वचन देखें मलाकी 3 अध्याय और उसकी 1 आयत।
देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिस तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। यानी भविष्यवाणी हुई और बताया कि मैं एक दूत भेजूंगा जो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। और उस समय के लोगों को यह भविष्यवाणी ये भी बताती है कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो इस दूत के बाद अचानक आएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में और भी भविष्यवाणियां की गई। इसके बाद परमेश्वर ने 400 सालों तक किसी नबी से कार्य नहीं कराया। 400 सालों के अंतराल के बाद जब इन भविष्यवाणियों की पूर्ति होती है तो पता चलता है कि यीशु से पहले आने वाला, मार्ग को तैयार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मार्ग तैयार करने वाला यानी यीशु के आने से पहले यीशु के विषय में बताना। वचन यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 6 से 8 आयत। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। यानी एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जो ज्योति के विषय में बताता है ताकि लोग विश्वास लाएं। इन वचनों से यह भी सिद्ध होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता था कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही जगत की ज्योति है। इसका भी प्रमाण बाइबल देती है। हम वचन देखें मत्ती 3 अध्याय और उसकी 13 से 14 आयत और 16 आयत। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 16 आए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी यूहन्ना जानता है कि यीशु कौन है, तभी वह यीशु से कहता है कि मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और 16 आयत में हमने पढ़ा कि उसने देखा, यानी यूहन्ना ने देखा यीशु पर पवित्र आत्मा को उतरते हुए। इन वचनों से पता चला कि यूहन्ना यीशु के विषय में जानता है। नाम बपतिस्मा देने वाले का विश्वासघात। तो क्या यीशु के विषय में बताना, लोगों को समझाना, मार्ग तैयार करना, लोगों को बपतिस्मा देना यही कार्य था यूहन्ना का? नहीं, यीशु के आने के बाद उसे यीशु के पीछे को लेना था। यूहन्ना जानता था कि यीशु ही जगत की ज्योति है और वही उद्धार करता है, लेकिन वह यीशु के पीछे नहीं चला। क्या बाइबल इस विषय में बताती है? यस। वचन मत्ती 9 अध्याय उसकी 14 आयत देखें। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? आमीन। यानी यूहन्ना यीशु के पीछे न चलकर, उसकी शिक्षा न पाकर उसने विश्वासघात किया, अपना अलग कलीसिया बनाई, फरीसी शास्त्रियों की तरह हो गया। फरीसी शास्त्री वो जिन्होंने पुरानी वाचा को तोड़ा और यीशु को नहीं पहचान पाए। भविष्यवाणियां पास होते हुए और जो यूहन्ना ने कलीसिया बनाई, उसके चेले यीशु से कहते हैं कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं लेकिन तेरे चेले नहीं करते। यूहन्ना सब कुछ जानता था कि यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। तो क्या उसके अंदर घमंड आ गया कि मैंने यीशु को बपतिस्मा दिया? नहीं। बाइबल हमें बताती है कि भविष्यवाणियों की जब भौतिक रूप से पूर्ति होती है तो उसका कार्य 3 प्रकार से होता है। मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुका हूँ, विश्वासघात, विनाश और उद्धार। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गिनती विश्वासघात में आती है। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन से मुंह मोड़ लिया, यानी परमेश्वर से शैतान की ओर जाना। हमें बाइबल से आगे और पता चलता है। वचन देखें मत्ती 11 अध्याय और उसकी 2 से 3 आयत। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? आमीन। यानी यूहन्ना बंदी गृह में है, यीशु के कार्यों की चर्चा सुनता है, लेकिन अपने चेलों को यीशु के पास भेजता है यह पूछने के लिए कि आने वाला तू है कि हम किसी और दूसरे की बाट जोहें। यूहन्ना ने ज्योति का प्रचार किया है, यीशु को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने के समय यीशु पर पवित्र आत्मा उतरती है और आवाज आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सब जानने के बाद भी यूहन्ना यीशु पर विश्वास नहीं लाता और उसे त्याग दिया जाता है। बाइबल हमें यही बातें बताती है ताकि हम इन्हें चेतावनी के रूप में ग्रहण करें और दूसरे आगमन के लिए तैयार रहें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।